दरअसल देखा जाए तो हरियाणा में 3 लाल के इर्द गिर्द घूमती है राजनीति। सगे संबंधी एक दूसरे के खिलाफ ठोक रहे हैं इस बार ताल। भाई बहन के खिलाफ, बहन भाई के खिलाफ, ऐसा ही कुछ स्थिति है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं और हरियाणा में इस बार क्या होने वाला है ये भी बताते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में राज्य के 3 मशहूर लाल के कई सगी संबंधी भी मैदान में उतरे हुए हैं इस बार। उनमें से कुछ के एक दूसरे के खिलाफ उतरने से चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। हरियाणा को 1966 में अलग राज्य के रूप में गठित किए जाने के बाद से इसकी राजनीति 3 मशहूर लाल के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसमें देवीलाल, जिन्हें ताऊ देवीलाल के नाम से जाना जाता है, भजन लाल और बंसी लाल, ये सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगले महीने होने जा रहे इस चुनाव के लिए इन प्रमुख राजनीतिक परिवारों के कई सदस्यों को कांग्रेस, बीजेपी, इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा के दंगल में लालों के लाल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो इसका क्या पड़ेगा असर, चलिए समझते हैं। भिवानी जिले में तोशाम विधानसभा सीट पर दिवंगत बंसी लाल के 2 पोतों के बीच मुकाबला होने वाला है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी बंसी लाल के पोते हैं और उनका मुकाबला अपनी चचेरी बहन और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी से है, जो बीजेपी उम्मीदवार हैं। तो यहाँ काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है तोशाम से। श्रुति बीजेपी नेता किरण चौधरी और बंसी लाल के दिवंगत पुत्र सुरेंद्र सिंह की बेटी हैं। वहीं अनिरुद्ध रणवीर सिंह महेंद्र के बेटे हैं। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र और सुरेंद्र भाई थे। तोशाम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किरण चौधरी कर रही थी, लेकिन उन्होंने पिछले महीने विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उन्हें हरियाणा से उम्मीदवार बनाया और वो निर्विरोध जीत गई। वहीं डब वाली सीट पर भी रोचक मुकाबला होने वाला है दोस्तों। केवल तोशाम ही नहीं, सिरसा जिले में डब वाली सीट पर भी काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। डब वाली से देवीलाल के पोते आदित्य देवीलाल इनेलो उम्मीदवार हैं। वो जेजेपी के दिग्विजय सिंह चौटाला के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री यानी कि देवीलाल के परपोते हैं। आदित्य देवीलाल चौधरी देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश के पुत्र हैं। आदित्य बीजेपी छोड़कर रविवार को इनेलो में शामिल हो गए और उन्हें डब वाली से उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा चुनाव बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के साथ गठबंधन कर लड़ रहे इनेलो में शामिल होने से पहले आदित्य ने अपने ताऊ और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के सिरसा स्थित आवास पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया था। इस वजह से यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प है। दिग्विजय सिंह चौटाला जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के ही भाई हैं। जेजेपी चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी यानी कांशीराम वाली के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। जेजेपी का नेतृत्व दुष्यंत और दिग्विजय के पिता और पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला कर रहे हैं। वहीं आदमपुर और रानिया सीट पर किनके बीच चुनावी जंग होने जा रहा है, ये भी काफी दिलचस्प सीट है। हिसार जिले में आदमपुर सीट से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया है। भव्य वर्तमान में आदमपुर से ही विधायक हैं। उनके पिता कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सिरसा जिले में रानिया सीट पर भी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि देवीलाल के बेटे रंजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद कहा था कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। इनेलो ने देवीलाल के परपौत्र अर्जुन चौटाला को रानिया से उम्मीदवार बनाया है और ये विधानसभा सीट भी सिरसा जिले में ही है। अर्जुन के पिता इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला हैं। जेजेपी के बारे में इनेलो के आदित्य देवीलाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी लोगों से कहा करती थी कि यह सिरसा क्षेत्र उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, लेकिन कभी कभी वे उचाना, जहां से दुष्यंत चुनाव लड़ रहे हैं, कभी भिवानी, जहां से अजय चौटाला
सांसद रहे हैं, कभी डबवाली चले जाते हैं, लेकिन लोग समझदार हैं, वे जानते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला है यहाँ का। इनेलो में शामिल होने के बाद अभय चौटाला ने गांव में एकत्र लोगों से आग्रह किया कि आदित्य को इतना समर्थन दे कि जो लोग उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वे नामांकन दाखिल करने से पहले यूँ सोचने पर मजबूर हो जाएं कि चुनावी मुकाबले में उनका क्या हश्र होने वाला है। हालांकि जेजेपी के दिग्विजय चौटाला इसे लेकर आश्वस्त हैं कि वो डबवाली सीट काफी मतों से जीत सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है दोनों के बीच मुकाबला। इसी बीच अर्जुन चौटाला ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि रानिया के लोग अपना आशीर्वाद देंगे और हमारी पार्टी को विजयी बनाएंगे। रंजीत चौटाला के बारे में अर्जुन चौटाला ने कहा कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में देवीलाल परिवार के 3 सदस्य, देवीलाल के बेटे रंजीत सिंह चौटाला जो निर्दलीय विधायक हैं और लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, जेजेपी विधायक नैना चौटाला जो जेजेपी प्रमुख और देवीलाल के पोते अजय सिंह चौटाला की पत्नी हैं, और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के चचेरे भाई रवि चौटाला की पत्नी सुनैना चौटाला ने हिसार संसदीय सीट पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि उनमें से कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका और हिसार सीट कांग्रेस उम्मीदवार ने जीती। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी कुरुक्षेत्र संसदीय सीट से प्रत्याशी थे, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के नवीन जिंदल ने जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भाई बहन के खिलाफ या फिर रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फायदा जो है वो अगेंस्ट पार्टी को जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गौर से आप देखेंगे तो वोटों का बंटवारा ज़्यादा हो रहा है और ऐसे में हार जो है वो पार्टी के बेस पर नहीं हो रही है बल्कि कैंडिडेट के बेस पर हो रही है। जिस तरीके से देवीलाल या फिर कोई भी जो एक दूसरे से चचेरे भाई बहन लड़ रहे हैं चुनाव, तो खास करके वहाँ पे वोटों का बंटवारा जो हो रहा है वो पार्टी देख करके नहीं हो रहा है बल्कि कैंडिडेट के जरिए हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। और जिस तरीके से अभी का चुनाव देखा जा रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है हरियाणा में जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और वो जो अभी चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि पहलवानों का साथ ही किसानों का साथ जो है वो कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने विनेश फोगाट का स्वागत किया था, तो ऐसे में ये अहम हो जाता है कि किसानों का झुकाव किस तरफ में जा रहा है। और अगर वोटों का बंटवारा नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखी जा रही है, आम आदमी पार्टी जो अलग हो चुकी है कांग्रेस से, जिसने सहमति नहीं दी है वो उसके गठबंधन में नहीं लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अगर सेंधमारी करती है तो वो सीधे तौर पर कांग्रेस के वोट में ही सेंधमारी करेगी और ऐसे में कांग्रेस को जो है नुकसान भी हो सकता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस बार हरियाणा में क्या होने वाला है, किसकी जीत होने वाली है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।